दोपहर प्राइम टाइम में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के मिशन चीता की। भारत में 7 दशक से चला आ रहा चीतों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 74 साल बाद नामीबिया से लेकर आए गए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर कदम रखा। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर देश को यह सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 8 में से 3 चीतों को एक क्वारंटीन किए गए बाड़े के अंदर छोड़ा। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा एक मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। प्रधानमंत्री ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। बॉक्स खुलते ही चीते बाहर आए और धीरे धीरे कदमों से अपने नए घर में चले गए। चीतों के बाहर आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। 1948 के बाद पहली बार आज भारत की जमीन पर चीते दौड़ते हुए दिख रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आप इतिहास को बदलते हुए देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हैंडल घुमाया, पिंजरे का गेट खुला और चीता पिंजरे से बाहर निकले। 74 साल बाद भारत में दिखे चीते की पहली तस्वीर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैमरे में कैद की। अब कूनो पार्क में चीते छोड़ दिए गए हैं। कूनो पार्क चीतों से गुलजार हो गया है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस पल का इंतजार कई दशकों से किया जा रहा था। 74 साल बाद ये इंतजार खत्म हुआ है और 8 में से 3 चीतों को रिलीज कर दिया गया है। उन्हें उनके बाड़े में छोड़ दिया गया है। ये वो बाड़ा है जिसमें 24 घंटे इनकी निगरानी की जाएगी, इनके बिहेवियर को देखा जाएगा कि आखिर ये भारत के वातावरण में कितना घुल पा रहे हैं। 7 दशकों के बाद हिंदुस्तान को यह तस्वीर देखने को मिली है। 74 साल बाद चीता हिंदुस्तान की जमीन पर दौड़ता भागता दिखाई पड़ रहा है। 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए हैं। 3 महीने तक इन्हें एक सीमित एरिया में बने एक स्पेशल बाड़े में रखा जाएगा और 3 महीनों के बाद इन्हें पूरे नेशनल पार्क के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। और अब आपको वो ऐतिहासिक तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं जब चीता पहली बार कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैंडल घुमाया, पिंजरे का गेट खुला, चीता पिंजरे से बाहर निकला और प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत उसकी तस्वीर भी खींच ली। प्रधानमंत्री मोदी फोटोग्राफी के शौकीन हैं। आज काफी देर तक उन्होंने चीते की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। नामीबिया से जो चीते भारत लाए गए हैं उनके बारे में भी और कुछ जानकारी आपको दे दें। नामीबिया से कुल 8 चीतों को भारत लाया गया है। इनमें 3 नर चीते हैं जबकि 5 मादा हैं। ऐसा हमने आपको बताया 30 दिन तक इनको क्वारंटीन बाड़े में रखा जाएगा ताकि ये भारत की आबोहवा में थोड़ा सा ढल जाएं। इन लाए गए 8 में से 3 नर चीतों की उम्र 5.5 से 3.5 साल के बीच है, जबकि 5 मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है। तो आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। 74 साल भारत की धरती चीतों से खाली रही। साल 1948 में आखिरी बार चीतों को भारत में देखा गया था। साल 1952 में एशियाई चीता भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद साल 1970 में चीतों को भारत लाने की पहल शुरू हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद साल 2009 में एक बार फिर चीतों को लाने पर चर्चा हुई। चीतों के पुनर्वास के लिए साल 2010 से लेकर 2012 तक भारत में 10 लोकेशन पर सर्वे किया गया। इसमें कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए सबसे मुफीद माना गया। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत लाने की इजाजत दे दी। जुलाई 2022 में भारत को नामीबिया के बीच समझौता हुआ और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब 74 साल बाद 8 चीतों ने भारत की धरती पर कदम रखा है। 74 साल बाद देश में चीतों की वापसी को प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यहां टूरिज्म बढ़ेगा, देश विदेश से टूरिस्ट कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीतों की वापसी के पीछे कड़ी मेहनत है। कूनो में चीतों के लिए बहुत रिसर्च की गई और इन प्रयासों को विफल नहीं होने दिया जाएगा। कई दशक बाद देश की धरती पर चीते लौटे हैं। भारत बदल रहा है, गुलामी के प्रतीकों से बाहर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दशकों तक देश में चीतों के पुनर्वास का काम नहीं किया गया, लेकिन अब पर्यावरण के साथ विकास किया जा रहा है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं
और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। और हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं, जहां आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा प्रधानमंत्री ने इन चीतों को इनके क्वारंटीन बाड़े में फिलहाल छोड़ा है। अब आगे का क्या एक्शन प्लान रहने वाला है, कैसे ये लोग अपने आप को भारत की आबो हवा में और खासकर कूनो में अपने आप को ढाल पाएंगे, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आगे? अनुराग। देखिए, इसके लिए सौरभ मैं बता दूं कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के साथ साथ तमाम जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम बाकायदा जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है उसके मुताबिक यहाँ खड़े हैं। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका और नामीबिया के जितने भी तमाम वैज्ञानिकों ने जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक किस तरीके से उनको अगले 24 घंटे तक रखना है, इस तरीके की बात भी सामने आ रही थी कि इन 24 आवर्स में उनको कुछ भी ईटिंग जो ऐसा है, जो हैवी फूड नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते क्योंकि नया वातावरण है, यहाँ के वातावरण से तालमेल बिठाने में निश्चित तौर पर उन्हें देरी होगी। हालांकि इस 1 महीने के दौरान उन्हें निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से वॉच किया जाएगा, पल पल वॉच किया जाएगा, जिसके चलते जो बाकायदा साउथ अफ्रीका की टीम है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स है, इनकी टीम भी लगातार वॉच करेगी क्या इस 1 महीने के दौरान वो यहाँ के वातावरण से, चूंकि नामीबिया का भी वातावरण 25 डिग्री से 40 डिग्री रहता है, नमी भी रहती है वातावरण में, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी नहीं है, ऐसे में यही वातावरण उन्हें मिल रहा है। इस 1 महीने के दौरान उनको प्रेइंग हैबिट है, जो उनकी जो शिकार करने की हैबिट है वो दी जाएगी। यही वजह है कि चीतल जो हैं, जो उनके प्रिय जानवर है, चीतल, सांबा, ब्लैक बक, इन सब का इंतजाम पहले से किया जा चुका है। इस 1 महीने के दौरान अगर वो इस हैबिटाट में अपने आप को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही उनको इस क्वारंटाइन पीरियड में, जो 1 महीने का जो पीरियड है, तकरीबन 1 से 1.5 महीना भी हो सकता है, जब 1 महीने तक ये तय कर लिया जाएगा कि वो इस वातावरण में ढल गए, इस आबो हवा में वो ढल गए हैं, उनकी जो प्रेइंग हैबिट्स है वो यहाँ के जो 500 हेक्टेयर का जो बाड़ा रहेगा उसके मुताबिक है, तो उनको छोड़ा जाएगा 12 किलोमीटर लंबा जो बाकायदा जो फेंसिंग है, जिसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है, वहां पर छोड़ा जाएगा। और जब पूरी तरीके से वो प्रेइंग हैबिट उनकी वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, जब वो शिकार के योग हो जाएंगे, तो उसको जो 750 हेक्टेयर का ये जो जंगल है वहां पर छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश वैसे भी वन क्षेत्र के रूप में काफी सघन है, और ये जो कूनो का जो आप नेशनल पार्क जो मेरे पीछे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा अगर आप देखेंगे, ये यहीं से कूनो नेशनल पार्क का ये जो मेन गेट है तकरीबन 750 स्क्वायर फीट का है। 25,000 से ज्यादा ऐसे तमाम जो जानवर हैं, जो यहाँ के जो तेंदुए हैं, जो तेंदुए के साथ साथ भालू, रीछ, तमाम जो जानवर हैं उनके शिकार के योग्य है। यही वजह है कि इसको चुना गया था। अब जो ये नए चीते आए हैं, बिल्कुल देखिए अनुराग, पूरे वातावरण को मुफीद बनाया गया है ताकि ये जो अभी आए हैं चीते, 8 चीतों को लाया गया है, इन्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, आसानी से अपना शिकार भी कर सकें, और इसीलिए इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मनीष, जैसा कि बाड़ों में हमने देखा कि 2 चीते ऐसे रहे जिनको एक बाड़े में रखा गया है, एक को अलग बाड़े में छोड़ा गया है। ये 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। जो 5 मादा चीतों की बात की जा रही थी, उनके बारे में क्या जानकारी है? उनको जंगल में छोड़ने के लिए क्या एक्शन प्लान अब आगे अपनाया जाएगा? देखिए, इन 8 चीतों के लिए एक ही नॉर्मल तरीके से पूरा किया गया है। 8 क्वारंटाइन एरियाज जो बनाए गए हैं, कुल मिला के 8 और 9 की संख्या में है। सभी एरियाज में, खासतौर पे इसमें 2 एक साथ हैं, फिर बाकी सब में एक है, और 2 मादाएं भी एक साथ हैं। तो ये क्योंकि उम्र 2 साल और करीबन 3.5 साल की जो 2 मादाएं हैं वो एक साथ हैं, लेकिन उनको फिर धीरे धीरे अलग किया जाएगा। तो ये एसोसिएशन के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि ये नामीबिया में भी एक साथ है, और इसीलिए डॉक्टर मार्कर ने इस बात को डायरेक्शंस देते हुए कहा कि 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता ये एक साथ रखा जाए। एक और बात,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जब ये वहां से फ्लाई कर रहे थे तो उस दौरान इनके सभी पैरामीटर्स को मॉनिटर किया गया, इनकी हरकतों को मॉनिटर किया गया, इनकी जो हैबिट्स हैं उनको मॉनिटर किया गया। तो हैबिट्स में कोई भी अनइवननेस या अग्रेसिवनेस नहीं दिखाई दिया। और वही हुआ जब यहाँ पर वो आए तो टेरेन को एक तरीके से जानने पहचानने की कोशिश करते हुए चीते दिखाई दे रहे थे। जो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, आपने तस्वीर देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एसडीएफओ और जो वेटरनरी डॉक्टर की टीम है उन दोनों से बातचीत कर रहे हैं। वो दोनों वही डॉक्टर हैं जिनसे हमने करीबन 3 दिन पहले बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम खासतौर पर इस बात का ध्यान रख रहे हैं, जो हमने एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेटअप किया है उसमें चीतों को लेकर, इन 8 चीतों को लेकर जो पैरामेडिक्स की टीम और साथ में क्विक रिएक्शन के तौर पर हमने सारी मेडिसिन और जो जो रिक्वायर्ड है वो किया है। वहीं दूसरी तरफ इन बाड़ों को लेकर इस बात का ध्यान रखा है कि पूरा बाड़ा है, एक पेड़ है, पेड़ की हाइट करीबन 20 फीट रखी गई है, काफी डेंस पेड़ है जिसके ऊपर अगर चीता चाहे तो वो ऊपर आराम कर सकता है। नीचे काफी वहां पे छांव है। उसके अलावा जो घास है, ग्रासलैंड है, उसका ध्यान रखा गया है, उसको कटिंग की गई है ताकि ग्रासलैंड पूरा रहे। वाटर सोर्स वहां पे किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो कॉलर आईडी आपको दिखाई दे रही है, जो उसके गले में अभी भी दिखाई दे रहा है, उनसे पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि नामीबिया में भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कहीं से भी मनीष, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपने जैसा बताया कि हैबिटेट बिल्कुल वैसा देने की कोशिश की गई है जिसके ये चीते आदी हैं, जैसा नामीबिया में इनको मिलता था, और वैसा ही बिल्कुल आबोहवा इनको यहां देने की तैयारी की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।